दिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं हनी बाजी के साथ गाऊंगी। अब सारी भैया तो आधा ही करके रख गए हैं। पवन भैया वाह ही करके रखे। अब पवन भैया तो चलिए, सबका अपना अपना ये है, पूरी से लेके बॉलीवुड सब लोग देख रहे हैं। मैं जो भी कुछ वहाँ सभी के प्यार सपोर्ट। और मेरे पास तो कल से 11 बजे रात तक फोन आया, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। मुझे नहीं आता कांग्रेचुलेशन। योयो हनी सिंह के गाने में दिदिया के देवरा लाइन से चर्चा में आई रागिनी विश्वकर्मा कौन है। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुआ योयो हनी सिंह का गाना मैनिक यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। लेकिन इस गाने में एक भोजपुरी लाइन दिदिया के देवरा ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है। क्या आप जानते हैं कि इस लाइन को गाने वाली सिंगर कौन है? उनका नाम है रागिनी विश्वकर्मा। बिहार और यूपी में उनका अलग ही जलवा है, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चलिए आज जानते हैं उनकी संघर्ष भरी जर्नी और सफलता की कहानी। कौन है रागिनी विश्वकर्मा? रागिनी विश्वकर्मा एक भोजपुरी लोक गायिका हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से लाखों लोगों का दिल जीता है। यूपी और बिहार में उनका नाम किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। उनका गाना पंखा कूलर से ना गर्मी बुझे लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। उन्होंने कई हिट गाने गाए हैं, जैसे जोड़ी बनल रहे दूल्हा दुल्हन के और प्यार में जीएसटी। रागिनी विश्वकर्मा के कैसे शुरू हुआ सफर? रागिनी की कहानी संघर्ष से भरी हुई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साधारण ढोलक की धुन पर गाने से की थी। शुरुआती दिनों में उनके गानों के वीडियो स्थानीय यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड होते थे। 2018 में अनुराग एंटरटेनमेंट ने उनके वीडियो अपलोड करने शुरू किए और फिर दिवाकर शर्मा ने उनका साथ दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी और लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। कैसे बना हिट गाना दिदिया के देवरा? चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीज खोल चाहे जबरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनी सिंह के मैनिक गाने में इस्तेमाल हुई लाइन दिदिया के देवरा असल में रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में है। हनी सिंह पहली बार अपने गाने में पंजाबी और भोजपुरी का अनोखा मिश्रण लेकर आए हैं और इस गाने की सबसे चर्चित लाइन भोजपुरी की वही धुन है जिसे रागिनी ने गाया है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक है। आज की स्टारडम और आगे का सपना आज रागिनी सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। उनके इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बड़े बड़े शो में उन्हें गाने का मौका मिल रहा है, लेकिन उनकी यह सफलता सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि उन लोगों की वजह से भी है जिन्होंने उनका साथ दिया, जैसे मुन्ना भैया और दिवाकर शर्मा। रागिनी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर टैलेंट है और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज वो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की चमकती हुई स्टार हैं। आने वाले समय में शायद उन्हें बॉलीवुड या और बड़े म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी देखा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। रागिनी विश्वकर्मा जैसी और भी टैलेंटेड भोजपुरी सिंगर्स की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको यो यो हनी सिंह का मैनिक गाना कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भोजपुरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज।